वजीर आजम का आवाम को रिलीफ देने के लिए एक और वादा। आटा, चीनी, घी, दालों और दीगर अजनास की कीमतों में कमी के लिए वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब। इमरान खान ने कहा, कीमतों में इजाफे की तहकीकात शुरू हो गई, महंगाई के जिम्मेदारान को सख्त सजा मिलेगी। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास भी कल तलब। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने महंगाई की कमर तोड़ने का दावा कर दिया। कहते हैं वजीर आजम रवामा बड़े फैसले करेंगे, महंगाई में इजाफा हुआ मगर जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। फिरदौस आशिक कबार ने कहा, इमरान खान कौम से तमाम वादे पूरे करेंगे। आटा चीनी बहरान पैदा करने वाले काला धन सफेद करना चाहते हैं। महंगाई के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन ने तनकीद की सीटी बजा दी। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, झूठ से तब्दीली नहीं तबाही आ सकती है। कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान खान ने कौम को झूठ का टीका लगाया। सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने हाल को बदहाल और मुस्तकबिल तारीख कर दिया। सुर्खी पाउडर उतरने के बाद असल चेहरा सामने आ गया। महंगाई ने गरीब और मतवस्त तबके की कमर तोड़ कर रख दी। घी, चीनी, आटा, दालें, सब्जियां शहरियों की पहुंच से बाहर। नाजायज मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए मगर पूछने वाला कोई नहीं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर मामलात पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। खान साहब, आप तो कह रहे हैं कि महंगाई खत्म होगी, कैसे खत्म हुई? अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं खत्म हुआ। वज़ीर आज़म को ये मैसेज है कि वो पक्की पकाई ना खाएं, वो बाहर निकले और विजिट करें और उनको पता चले कि क्या सूरत हाल। खान साहब, बयान देने से चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आप खुद इधर आके विजिट करें ना, आपको इधर पता चले। जो रोजाने के कमाने वाले हैं ना, सबसे ज़्यादा असरात उन पे हुए हैं। नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन बॉलर बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में लगातार 3 गेंदों पर नजमुल हुसैन, तेजुल इस्लाम और महमूदुल्लाह को पवेलियन भेज दिया। दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें लेकर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत कर दी। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की पोजीशन मजबूत हो गई। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 445 रन बनाकर आउट हुई। 212 रन का बोझ उतारते उतारते बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 86 रन दरकार। पाकिस्तान को टेस्ट जीतने के लिए 4 विकेट्स की तलाश। लाहौर में देसी खेल कबड्डी का आलमी मेला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, तमाम टीमों का स्टेडियम में मार्च पास्ट। तकरीब में वजीर आला पंजाब और स्पीकर परवेज इलाही की शिरकत। पाकिस्तान ने पहले मैच में कनाडा को 41 पॉइंट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 64 पॉइंट्स बनाए। कैनेडियन खिलाड़ियों को 23 पॉइंट्स मिले। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का मुस्लिम लीग काफ से फिर राब्ता। हुकूमती मुज़ाकराती टीम कल दोपहर काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। परवेज खटक, असद उमर, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला और शफकत महमूद टीम में शामिल। काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही शामिल होंगे। आतिफ खान को दोबारा काबीना में शामिल करने की तस्दीक। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, वजीर आजम को आतिफ खान के खिदमात का इल्म है। अल्लाह की तरफ से आतिफ खान पर इम्तिहान था जिससे वो गुजर गए। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा काबीना में दोबारा नजर आएंगे। आईजी तब्दील न होने पर सिंध हुकूमत का जवाबी वार। गवर्नर से सूबाई मुहतसिब के तकर्रुर का इख्तियार वापस लेकर वज़ीर आला की सपोर्ट। स्पीकर ने तरमीमी मुसव्वदा कानून की मंजूरी का अलामिया जारी कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने आईजी की मीडिया टॉक पर पाबंदी का इंदिया दे दिया।
मेयर कराची भी पुलिस की कारकर्दगी से मायूस, तजावुजात के खात्मे के लिए रेंजर्स से मदद तलब कर ली। क्या अदालती अहकामात पर सिंध हुकूमत ने नया बयानिया इख्तियार कर लिया? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अदालती हुक्म सर आंखों पर, मगर जगह मिलने तक लोगों को कैसे बेघर किया जाए। प्रोग्राम क्रॉस टॉक में पीर मजरुल हक बोले, खाली इमारतें गिराने में मसला नहीं, जहां लोग रहते हैं वो इमारतें कैसे गिराएं। बेघर लोगों को एडजस्ट करने के लिए बजट नहीं है। द लेजेंड ऑफ मौला जट जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म के पुराने और नए प्रोड्यूसर्स के दरमियान मामला तय पा गए। मरकजी किरदार फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली अब्बासी अदा कर रहे हैं। महंगाई का उरूज है, जबकि गरीब महंगाई की चक्की में पिसते पिसते जवाल का शिकार हो चुके हैं। दूर दूर तक महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही। माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, मुल्क में इस वक्त आवाम का एक ही मसला नजर आ रहा है और वो महंगाई है। क्या उसको आप हल होता देख रहे हैं? किस तरीके से तदारुक करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमें घेर के बैठा हुआ है और मेरा ख़्याल है इसको बहुत जल्द पकड़ना पड़ेगा हुकूमत को, वरना ये बुनियादें हिलाने वाला ये एक मंज़र नज़र आ रहा है मुझे। कल भी मेरा ख्याल है मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी इकनॉमिक टीम को बुलाया था और यहाँ तक कह दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी पैसे काटने पड़े, कहीं से भी आपको पैसे जनरेट करने पड़े, आप महंगाई के तूफ़ान को रोकिए। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छा तासुर भी है और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुकूमत के अपने आदाद व शुमार हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, जो पिछले महीनों से और पिछले साल से इसको मुवाजना करते हैं और कुछ चीज़ें जो हमारी आम ज़िंदगी में जिनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दालें होती हैं। तो मूंग की दाल आपकी लास्ट ईयर से इस साल तक 80% के करीब इसमें इजाफा हुआ है शहरों में, और देहातों में इसमें 83% का इजाफा हुआ है। और अगर आप देखें चिकन में 22.5% और 18%, वीट में 24.5% और 35% देहातों में इजाफा हुआ है। शुगर में 26% और दोनों जगह 26% ही है, मगर यहाँ ये मैं बावर कराना चाह रहा हूँ, उसमें इसलिए भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि 9% आपके सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ। तो अगर मैं नेट देखूँ तो 17-17.5% का इजाफा चीनी में भी हुआ। इस तरीके से टमाटर इस हवाले से कह दीजिएगा, ये आदाद शुमार तो मौजूद हैं। वजीर आजम की जो नई पॉलिसी है, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे मर्जी हो यहाँ पर हमें रिलीफ देना है, लेकिन बुनियादी अशिया ज़रूरिया की बात करें तो बिजली भी बुनियादी ज़रूरत है, पेट्रोल भी बुनियादी ज़रूरत है। अगर बिजली, पेट्रोल, गैस ही सस्ते नहीं होंगे तो कैसे चीज़ें सस्ती हो सकती हैं? क्या कोई पॉलिसी हो सकती है, ये कह देने से हो जाएगा? मुमकिन है ऐसा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इन्फ्लेशन पहले बहुत कम था और एक साल में इतना जब ज़्यादा हुआ है, इससे पिछले साल और इससे कम था। अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी ये इंटरेस्ट रेट से भी लिंक करती है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर हम बिल्कुल मुवाजना करें तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादती की वजह से भी एक बहुत बड़ा अंसर है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि अपने IMF के जो मुआहदे को रिव्यू करना पड़ेगा। कल इस पर मैंने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल एक मीडिया में लिखा है कि IMF से आप किस तरीके से बच सकते हो। अगर IMF से आप बच जाते हो तो मेरा ख्याल है, और अगर IMF को आप प्रोग्राम को खैराबाद कह देते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी काफ़ी, जो पहले तो शुरू में आपकी जड़ें थोड़ी हिलेंगी, मगर मेरा ख्याल है इसके बाद आप संभाला दे सकते हैं। मगर इसके लिए हुकूमत को एक बहुत विगरस कैंपेन करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपकी महंगाई का जो तूफ़ान है वो आपके टैक्सेस के निज़ाम की वजह से भी है, और ये निज़ाम जो है मैं देख रहा हूँ कि बद से बदतर होता जा रहा है और मुल्क में टैक्स कल्चर परवान नहीं चढ़ रहा।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए भी हुकूमत को बहुत जल्दी अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। अब बातों का वक्त नहीं है, और मेरा ख्याल है ये वक्त अगर गुजर गया तो ये तूफ़ान जो है ना, ये मेरा ख्याल है सुनामी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये हुकूमत को पहले तो IMF से मुआहदे की नज़रसानी करनी पड़ेगी, टैक्सों की मद में कमी करनी पड़ेगी, टैक्सों की इस्लाहात करनी पड़ेंगी, अपने शरह सूद को कम करना पड़ेगा।